युवा हुई। हरियाणा सरकार और भारत सरकार दोनों का ही लक्ष्य ये है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान कराएं। हरियाणा सरकार ने वैसे तो लगातार हम पूरे साल रोजगार मेले लगाते रहते हैं, पर इस महीने दिसंबर के माह में 3 मेगा जॉब फेयर हमने लगाने का निर्णय किया है, जिसमें पहला आज 5 तारीख को जींद में लगाया है और इसके बाद हम सिरसा में लगाएंगे और फिर हिसार में लगाएंगे 16 दिसंबर को। इस रोजगार मेले का मेन जो हमारा उद्देश्य है वो सौर ऊर्जा की जो कंपनियां हैं जो स्किल मैन पावर ढूंढ रही हैं उनको एक मंच पर लाकर और उनको बच्चे उपलब्ध कराना, ताकि बच्चों को वो रोजगार दें और उनसे सौर ऊर्जा की जो अब नई स्कीम चल रही है उसको इम्प्लीमेंट करने में उनको हेल्प मिले। सर कितने बच्चे कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं सर इसके अंदर? बच्चों में रुझान काफ़ी अच्छा है और आज लगभग 2300 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है हमारे इस रोजगार मेले के अंदर और 50 के आसपास कंपनियां रजिस्टर हुई हैं और बच्चों को रुझान है। तो बच्चों को लगता है कि जो कंपनियां 10 से 20 हज़ार के बीच में उनको पैसा देती हैं वो पूरा नहीं है, उनका खर्चा नहीं निकलता। इसमें तो बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको स्टाइपेंड मान के चलें और स्कॉलरशिप माने या कहीं पॉकेट मनी माने। उनका मेन मकसद होना चाहिए कि कंपनी में एंटर करें, कंपनी में एंटर करके अपने स्किल को इम्प्रूव करें और 6 महीने साल के बाद जो अपना काम सीख लेंगे तो उनको बेहतर अवसर मिलेंगे। कंपनी बदलें या उस कंपनी में उनको अच्छे कई गुना सैलरी मिलने के चांस हो जाएंगे। तो कौन सी कंपनियां सर इसमें कंपनियां 50 के लगभग हैं, जिसमें एसियन ऑटोमोटिव है, शिवम है, यज़की है, टोयोटोसू है, श्री राम कृष्ण मरीन्स कंपनी, काफ़ी कंपनियों को हमने इनवाइट किया है और पहुंच गई हैं, कुछ अभी रास्ते में आधा घंटे तक पहुंच जाएंगी वो भी। तो 50 कंपनियां रजिस्टर हुई हैं इसके अंदर। जैसे सर रूरल एरिया की बात करें, ग्रामीण एरिया की बात करें, बहुत कम कंपनियां चाहते हैं कि इस साइड से बच्चे ही वहाँ पहुँचे, इस तरीके का मूवमेंट रहता है। लेकिन एक अच्छी पहल आपने की है कि भाई कंपनियां इधर ही पहुँच रही सीधी। हमारा मकसद यही है कि कंपनियों को अपने आईटी कैंपस में लेके हम आए, ताकि बच्चों का मिलन, एक तरह से मिलन हो इस मंच पे और कंपनी अपने हिसाब से बच्चों को, योग्य बच्चों को छांटें और उनको प्रोत्साहित करें कि उनको ज्वाइन करें। क्योंकि कंपनियों के अंदर बच्चा इंटरव्यू देने जब पहुंचता है तो उसको कई बार एंट्री नहीं की जाती। हम कंपनियों को प्रोत्साहित करके यहाँ लेके आते हैं। तो बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं सर यहाँ जब कैंपस के अंदर कोई कंपनी आती है? हाँ, बच्चों को देखो डोर स्टेप पे फैसिलिटी मिल रही है इंटरव्यू देने की, चॉइस भी बच्चों के पास है। यहाँ पे 50 कंपनी में से कौन सी कंपनी में वो इंटरव्यू देना चाहते हैं ये उन पे विकल्प रहते हैं। और यदि वो इंटरव्यू देने बाहर किसी कंपनी में जाएगा तो उसको डोर टू डोर मूव करना पड़ेगा, कहीं एंट्री होगी कहीं नहीं होगी। डिप्टी स्पीकर साहब ने निरीक्षण किया, खुद कंपनी वाले से बात की। डिप्टी स्पीकर साहब आज मुख्य अतिथि थे इस रोजगार मेला अवसर पर और वे काफ़ी उत्साहित थे बच्चों का रुझान देखकर और कंपनियों को रुझान देखकर। कंपनी से बातचीत भी की, उन्होंने प्रोत्साहित कंपनियों को कहा कि कुछ इनका जो वेतन है उनको बढ़ाएं और बच्चों को भी उन्होंने कहा कि इसको स्टाइपेंड मान के चलें, पॉकेट मनी मान के चलें और काम सीखें और आपको बेहतर वेतन और अवसर अच्छे मिलेंगे। आपको जो बच्चे कंपनी में जाएंगे रहना खाना पीना तो किस तरह से? काफ़ी कंपनियां हैं जो बच्चों को सब्सिडाइज रेट्स पर पीजी उपलब्ध कराती हैं। बाजार में बच्चा अपने आप लेगा तो हो सकता है 3000 रुपये में उसको रूम मिले, पर कंपनियों ने MOU किया होता है पीजी हाउसेज से, 1000, 1500, 500 अलग अलग कंपनियों के रेट्स हैं, उसमें वो बच्चों को रहने का प्रावधान कराती हैं। तो जैसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके मोटिवेट करेंगे? जैसे एक आपने स्कॉलरशिप की बात करी या अप्रेंटिस जो बच्चा करता है उसको सरकार की तरफ से किस तरीके पैसे की सुविधा दी? अभी सरकार का काफ़ी फोकस है बच्चों को रोजगार दिलाने पे, कंपनियों को भी प्रोत्साहित करने का सरकार का योजना है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी साल 1 अगस्त 2025 में लागू की गई है। इसमें जो बच्चा किसी कंपनी में 1 साल टिक के नौकरी करेगा तो उसको 15,000